आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले समय की। एक नजर डालेंगे उनके दिन भर की गतिविधियों, जरूरी सतर्कताओं, लव लाइफ, करियर, बिजनेस और सेहत से जुड़ी अहम बातों पर। अगर आपकी राशि भी कुंभ है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद खास है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज दिन है गुरुवार, 8 मई 2025। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी दोपहर 12:29 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी आरंभ होगी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रात 9:06 तक सक्रिय रहेगा और फिर हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी। हर्षण योग, जो सकारात्मक सोच और फोकस बनाए रखने का संकेत देता है, रात 1:56 तक प्रभावी रहेगा और फिर वज्र योग शुरू होगा। विष्टिकरण दोपहर 12:29 तक रहेगा, फिर भवकरण रात 1:41 तक और उसके बाद बालवकरण शुरू होगा। आज राहुकाल दोपहर 2 बजे से 3:38 तक रहेगा। इस समय किसी भी शुभ कार्य से बचें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:49 के बीच है। महत्वपूर्ण फैसलों के लिए यह समय उत्तम है। सूरज सुबह 5:53 पर उदय हुआ और शाम 6:53 को अस्त होगा। चंद्रमा आज दिन भर कन्या राशि में भ्रमण करेगा, जबकि सूर्य मेष राशि में स्थित रहेगा। आज मोहिनी एकादशी का पावन दिन है, जिसमें व्रत और संयम से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कुल मिलाकर दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। बस थोड़ा सतर्क रहें और अवसरों को समझदारी से अपनाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए 8 मई 2025 गुरुवार का दिन एक नई ऊर्जा और उम्मीदों के साथ दस्तक दे रहा है। जिस मानसिक शांति की आप काफी समय से तलाश कर रहे थे, वो अब आपकी पकड़ में आने वाली है और यही वजह होगी कि आज आपका मूड हल्का फुल्का और सकारात्मक बना रहेगा। नई योजनाएं दिमाग में आकार लेंगी और कुछ पुराने संपर्क इस बार आपकी मदद के लिए आगे भी आएंगे। खासतौर पर अगर आप किसी विचार को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि अपनी मेहनत में अभी और पैनापन लाना जरूरी है, क्योंकि सफलता की डगर थोड़ी मेहनत मांग रही है। ध्यान रखें, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी आपके लिए उलझने खड़ी कर सकती है, खासकर जब बात पैसों की हो। आर्थिक मोर्चे पर कुछ अड़चनें आ सकती हैं, जिनके चलते आपके कुछ जरूरी काम थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं। अगर आप मशीनरी या फैक्ट्री से जुड़े व्यवसाय में हैं, तो अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे मुनाफे का रास्ता खुल सकता है। लेकिन किसी भी इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। इस समय कुंभ राशि के जातकों को कुछ सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि धोखे या गलतफहमियों की आशंका बनी हुई है, खासतौर पर रिश्तों और कामकाज से जुड़े मामलों में। नौकरी करने वालों के लिए राहत की बात यह है कि मन मुताबिक काम मिलने से आत्मविश्वास और संतोष की भावना बनी रहेगी। पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे की दखलंदाजी दूर रखनी होगी, वरना छोटी बातों से बड़ा तनाव खड़ा हो सकता है। पारिवारिक मामलों में बाहरी लोगों की सलाह या दखल आपको उलझा सकती है, इसलिए सीमाएं तय रखना जरूरी है। मौसम बदल रहा है, ऐसे में खांसी जुकाम जैसी परेशानियां दस्तक दे सकती हैं। ऐसे में घरेलू नुस्खों और आयुर्वेद का सहारा लें। बेवजह की बातचीत और व्यर्थ की बहसों में उलझने से मन अशांत हो सकता है और दूसरों की राय पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से आपका आत्मबल कमजोर पड़ सकता है। जो काम आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, उन्हें लेकर पूरी जिम्मेदारी लें और पीछे न हटें। ऑफिस या व्यापारिक जगह पर यदि कुछ लोग नाराज हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि बात करें और सुलझाएं, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी से संवाद में कमी चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए दिल की बात खुलकर कहें। थकान और बदन दर्द जैसे संकेत आपके शरीर को आराम की मांग बता रहे हैं। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। और अंत में एक जरूरी बात, जैसे लोहे को बाहर की कोई चीज नहीं, बल्कि उसकी अपनी जंग ही खराब करती है, वैसे ही आपकी कमजोरियां ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती हैं। इसलिए खुद को भीतर से मजबूत बनाए रखना इस समय आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों,
जैसे लोहे को कोई बाहर से नहीं बल्कि उसकी अपनी जंग ही नुकसान पहुंचाती है, ठीक वैसे ही इंसान को भी कोई और नहीं बल्कि उसके भीतर पलने वाले नकारात्मक विचार, खुद पर संदेह और हार मान लेने वाली सोच ही धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देती है। अगर आप अपने मन को हर हाल में सकारात्मक बनाए रखें, खुद से यह कहें कि मैं कर सकता हूं, भगवान मेरे साथ हैं, मेरे अपने मेरा सहारा है, तो यकीन मानिए आप वहां रास्ता बना सकते हैं जहां लोग चलने की कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे वो पहाड़ हो या कोई कठिन परिस्थिति। खुद पर भरोसा ही असली ताकत है जो हर मुसीबत का सामना करने का हौसला देती है। यही सोच आपको उस दौर से निकाल सकती है जहां सब कुछ उलझा हुआ लगता है। और अगर आप नौकरी में हैं तो इस समय एक खास सलाह याद रखें। विनम्रता और पेशेवर व्यवहार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आपका सीनियर कोई जिम्मेदारी दे तो उसे सिर्फ निभाएं नहीं बल्कि इस तरह निभाएं कि वो आपके काम का कायल हो जाए। यही छोटे छोटे प्रयास आगे चलकर बड़े अवसरों का रास्ता बनाते हैं। बस आपको सही सोच और शांत दिमाग बनाए रखना है। अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस में आपका प्रभाव मजबूत हो और बॉस की नजर में आपकी छवि बेहतर बने, तो दिए गए हर काम को पूरे मनोयोग और दक्षता के साथ पूरा करें, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपकी तरक्की की राह खोल सकती हैं और जल्द ही प्रमोशन की संभावना भी बन सकती है। वहीं जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय काफी अनुकूल साबित हो सकता है, बशर्ते आप फैसले सोच समझ कर लें। व्यापारियों को खासकर धन के लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में लेना नुकसानदेह हो सकता है। साथ ही अगर आपकी आदतों में देर तक सोना शामिल है, तो अब वक्त आ गया है उस पैटर्न को बदलने का, क्योंकि जो थकान, सुस्ती और हर काम में मन न लगने की शिकायतें हैं, उसका बड़ा कारण आपकी नींद और दिनचर्या है। रात को समय पर सोना और सुबह जल्दी उठना न सिर्फ आपके शरीर को ऊर्जा देगा, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको तरोताजा बनाएगा, जिससे आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल आएगा। जीवन में उस स्थिति से भी बचना होगा जहां आपको दो रास्तों में से कोई एक चुनने की मजबूरी हो। ऐसे समय में ठहर कर सोचें और भावनाओं की बजाय विवेक से काम लें। यही संतुलित सोच आने वाले समय में आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोल सकती है। अगर आपको हाई बीपी की परेशानी है, तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी लापरवाहियां भी बड़ी दिक्कत बन सकती हैं। साथ ही एक जरूरी बात जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, भविष्य को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच विचार यानी ओवरथिंकिंग न केवल मन को थकाती है बल्कि शरीर पर भी असर डालती है। याद रखिए, ईश्वर ने हमारा कल इस आधार पर नहीं गढ़ा कि हम कितनी चिंता करते हैं, बल्कि हमारी आज की सोच, हमारा कर्म और हमारा व्यवहार ही आने वाले समय की नींव रखते हैं। अगर ये तीनों सकारात्मक और संतुलित हों तो कल भी उजला होगा, वरना अंधेरे की आशंका बनी रहती है। जरा गौर कीजिए, बुजुर्ग अक्सर अपने बीते वक्त की यादों में उलझे रहते हैं और इसलिए उन्हें दुख ज्यादा घेरता है। युवा भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं और बेचैनी उनका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन एक बच्चा, वो तो सिर्फ अपने वर्तमान में जीता है, हर पल को पूरी मासूमियत और खुशी से जीता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा खुश नजर आता है। तो क्यों ना हम भी उसी बच्चे की तरह जीना सीखें, हर पल को पूरी सच्चाई और सादगी से जी, क्योंकि यही तरीका है एक शांत, खुशहाल और स्वस्थ जीवन का। तो दोस्तों, जैसे एक बच्चा बिना अतीत की परछाई और भविष्य की चिंता के केवल अपने आज में जीता है, ठीक वैसे ही हमें भी सीखना होगा कि इस क्षण को पूरी तरह से जिया जाए। क्योंकि सच ये है कि ना तो हम बीते कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल की पूरी तस्वीर हमारे सामने है। हमारे पास सिर्फ अब है और इसी पल में पूरी तरह से मौजूद रहना ही सच्चा जीवन है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अब अगर बात करें जीवन के व्यावहारिक पक्ष की, तो यह समय किसी पुरानी योजना को अमल में लाने का बेहतरीन मौका है। ऐसे में अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज न करें, क्योंकि सही दिशा में एक सलाह कई उलझनों का हल बन सकती है और मन को शांति दे सकती है। मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए दिन का कुछ समय अच्छे और प्रेरणादायक साहित्य पढ़ने में बिताएं। यह आपको
अंदर से मजबूत बनाएगा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास और समर्पण जरूरी है, लेकिन अगर आलस्य और टालमटोल की आदतें बीच में आईं, तो वही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएंगी। और हां, इस दौरान दूसरों के मामलों में बिना मांगे अपनी राय देने से बचें, क्योंकि न चाहा गया हस्तक्षेप रिश्तों में दरार ला सकता है। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें और अपने वर्तमान को पूरी सजगता से जीना शुरू करें। अगर आपने वक्त रहते सावधानी नहीं बरती, तो छोटी सी चूक भी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर उठाना जरूरी है। अब बात करें व्यापार की, तो मौजूदा समय कारोबारी नजरिए से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कोई अहम फोन कॉल या बातचीत आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकती है और प्रभावशाली व्यक्तित्वों से नए संपर्क भी स्थापित हो सकते हैं, जो भविष्य में काम आ सकते हैं। लेकिन लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि जरा सी लापरवाही आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं, उनके लिए कोई बड़ी उपलब्धि जल्द ही दस्तक दे सकती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विचारों की अधिकता से मन में असमंजस की स्थिति बन सकती है। जब हर कोई अलग अलग राय दे रहा हो, तो भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन यही स्थिति आपके रिश्तों में खटास भी ला सकती है। याद रखें, आप ही अपनी परिस्थितियों के सूत्रधार हैं, इसलिए हर परिणाम की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से टकराव की आशंका है, इसलिए अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, ताकि कोई तकरार बड़ा रूप न ले। और अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, तो संवाद की कमी या गलतफहमी रिश्ते में दूरी ला सकती है। इसलिए दिल की बात खुलकर कहें, लेकिन समझदारी और संवेदनशीलता के साथ। रिश्तों में जब हम एक दूसरे से अव्यवहारिक या अधूरी अपेक्षाएं पाल लेते हैं, तो वही उम्मीदें धीरे धीरे रिश्ते में दूरी और नकारात्मकता घोलने लगती हैं। और यही कुछ इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में महसूस हो सकता है। छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा तूल देना अशांति को न्योता दे सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि टकराव की बजाय समाधान की ओर कदम बढ़ाएं। स्वास्थ्य की बात करें, तो ये वक्त शरीर को नजरअंदाज करने का नहीं है। काम जरूरी है, लेकिन साथ ही संतुलित भोजन, भरपूर नींद और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी उतनी ही अहम है, खासकर अगर आपको कमर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा हो। और अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। इस दौरान गायों को रोटी खिलाना, भगवान शनिदेव को काले तिल का तेल अर्पित करना और श्रद्धा से बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बेहद फलदायी रहेगा। अंत में आपसे निवेदन है कि सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर ये बातें आपको उपयोगी लगी हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोगों तक भी ये शुभ संदेश पहुंच सके।